हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ डीडीएस का। ठीक है, तो हमारा एग्ज़ाम कब है सबको पता है। ठीक है, तो पहले डीडीएस ख़त्म करते हैं, उसके बाद में देखेंगे अगला सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसमें जो भी है पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर एमसीक्यू बताऊँगा, फिल इन द ब्लैंक्स बताऊँगा, वन वर्ड बताऊँगा। ठीक है, तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल्स जो भी आएंगे लाइन टू लाइन आएंगे, आप देखते रहो। ठीक है, तो सबसे पहले है व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो जानते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट वी कैन यूज इट इफ एफिशिएंटली। ठीक है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक स्पेशल वे है, एक स्पेशल तरीका है ऑर्गेनाइज करने का और डेटा को स्टोर करने का कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ताकि हम इसको यूज़ कर सके इफेक्टिवली। ठीक है, और जैसे कि अगर हम सोचें तो एक बुक, अ बुक सेल्फ टू अरेंज बुक्स, अ टूल बॉक्स टू स्टोर टूल्स नीटली, अ फाइल कैबिनेट टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स बाय नेम्स और डेट्स। ठीक है, अब अगर हम कुछ सोचे तो एक जो बुक सेल्फ होते हैं, जहाँ जो बुक स्टोर जो वहाँ पे बुक स्टोर पे काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बुक्स को अरेंज करता है, उसको सही से रखता है ताकि जो पढ़ने वाले आए वो सही से ढूंढ के पढ़ सके। राइट, फिर टूल बॉक्स जो है वो क्या करता है, वो टूल्स को स्टोर करता है। टूल्स में दो तरह के टूल्स आ सकते हैं। ठीक है ना, एक आता है फर्नीचर वाला, एक आता है जो एप्लीकेशंस का जो टूल्स होते हैं वो। ठीक है, उसको क्लीन रखने के लिए। ओके, और तीसरा क्या है, फाइल कैबिनेट। तो क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है उसके नेम्स और डेट्स के द्वारा। ठीक है, जैसे इसका नाम ये है तो इसको इस तरह से सेव किया जाता है कि इस नाम का ये है, उस नाम का वो है। ठीक है, डेट्स के हिसाब से भी। ओके, अगला आते हैं, व्हाट डू वी नीड, क्या बोल रहा हूँ थू, वाई डू वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमको ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं, विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा वुड बी स्कैटर्ड एंड हार्ड टू मैनेज। ठीक है, अब बिना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर के अगर हम डेटा को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो स्कैटर्ड हो जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। ठीक है, और उसको मैनेज करना हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डेटा इधर उधर बिखरे ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प्स किस में करता है हमको देखते हैं, चलो। एक्सेस डेटा फास्टर लाइक गूगल सर्च, स्टोर डेटा इन लेस स्पेस, परफॉर्म टास्क लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इजिली। ठीक है, ये चार तरीके से ये चार तरीके को टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए हमको ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा स्टोर करता है लेकिन बहुत ही कम स्पेस में, और ये हमको एक्सेस देता है फास्ट यूज़ करने जैसे गूगल सर्च होता है। ठीक है, इसलिए हमको डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ज़रूरत है। ठीक है, आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स है, तो टू टाइप्स है। ठीक है, पहला है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पहला प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सीधी सी बात है, ये डायरेक्टली सपोर्टेड किसके द्वारा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि C++, सी, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। ठीक है, या बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो मैंने सिर्फ चार का एग्जांपल लिया। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल, अब इसके अंदर देखो, ये जो नीचे लिखे हुआ है ये डेटा टाइप्स है। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर के प्रिमिटिव कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता दिया। ठीक है, ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है जो हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो वो है इंट, फ्लोट, चार, बुल। ठीक है, बुल यानी बुलियन, ट्रू फॉल्स। ठीक है, चार यानी कैरेक्टर्स। ठीक है, फ्लोट यानी नंबर पॉइंट वाले। ठीक है, और ये नंबर सिंपल इंट। ठीक है, अगला आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या है देख लेते हैं। these are more complex and built using primitive ones। ठीक है, ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, प्रिमिटिव वंस के द्वारा, यानी कि पहले वाले के यूज़ करके ही इसको बनाया गया है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें टू टाइप्स के होते हैं, पहला क्या होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है, अब लीनियर क्या देखते हैं, डेटा इज अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। लीनियर में सिंपल से होता है, सब कुछ लाइन में होगा डेटा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से, और उसके एग्जाम्पल से एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्वे। ठीक है, अब नॉन लीनियर क्या है, तो ये अरेंज होगा हायरची। हायरची मतलब कि इधर उधर 1 2 3 फिर 5 फिर 4 इस तरह से। ठीक है, उल्टा सीधा मिक्स होगा। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल देखें तो ट्री और ग्राफ है। ठीक है, अगला आते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो देखते हैं ऑपरेशंस क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, इंसर्शन, ऐड न्यू डेटा। इंसर्शन क्या करता है, नया डेटा को ऐड करता है। डिलीशन, रिमूव एग्जिस्टिंग डेटा। डिलीशन क्या करता है,
जो पहले से प्रेजेंट है डेटा उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए। ट्रावर्सल क्या है, विजिट ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को विजिट करने के लिए, ठीक है। और सर्चिंग क्या है, ये एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सॉर्टिंग क्या है, अरेंज करने के लिए सभी डेटा को एक ऑर्डर के अंदर। जैसे अगर 5 4 3 लिखा हुआ है, 5 4 3 1 2, ठीक है, तो हमको उसको 1 2 3 4 5 करना है, उसमें यूज़ करते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। सर्चिंग सब बता दिया। आगे आते हैं, आगे है चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर, चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एवरी प्रॉब्लम नीड्स अ स्पेसिफिक टूल जस्ट लाइक यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर फॉर स्क्रूज, ठीक है। अब हर एक प्रॉब्लम्स को ज़रूरत पड़ती है एक स्पेसिफिक टूल को उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू को खोलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उस तरह से ये भी है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है उसके, वांट फास्ट एक्सेस बाय पोजीशन यूज एरे। अगर हमको कोई फास्ट एक्सेस चाहिए पोजीशन के द्वारा, तो हमको एरे का इस्तेमाल करने पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने एक एरे बनाया, उसमें लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो 1 है वो 0 इंडेक्स पे है, 2 जो है वो 1 इंडेक्स पे, इस तरह, ठीक है ना। तो अब हमको एक्सेस करना है थर्ड एलिमेंट को, तो थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, 1 2 3 3 थर्ड एलिमेंट होगा, राइट। लेकिन थर्ड एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे, एरे इंडेक्स 2 से, ठीक है। तो इसलिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्स फॉलो करते हैं। चलो, नीड टू इंसर्ट रिमूव फ्रॉम एंड्स यूज क्वे और स्टैक, ठीक है। तो अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है या रिमूव करना है एंड से, ठीक है, तो हम यूज़ क्या करते हैं, क्वे और स्टैक, ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं हम ये। फिर नीड डायनेमिक साइज, अगर हमको कुछ डायनेमिक साइज चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और वन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, अगर हमको ट्री लाइक स्ट्रक्चर चाहिए तो सिंपल सी पता, ट्री और ग्राफ इसलिए यूज़ करेंगे हम, सिंपल। आगे आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल्स रियल लाइफ में देखते हैं क्या क्या है। तो एरे यूज़ करते हैं हम मार्क्स के लिए, लिस्ट ऑफ मार्क्स के लिए। स्टैक यूज़ करते हैं अंडो फीचर्स इन ऐप्स, कुछ फीचर्स जो हमने दिया है ऐप्स में, जो लोगों ज़्यादा फ़ायदा गलत तरीके से उठा रहे हैं, तो उसको वापस से हमको लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैक का फीचर्स को वापस करने के लिए, ठीक है। क्वे, ये प्रिंट करने के लिए, प्रिंट क्वे और कस्टमर सर्विस कॉल्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये कस्टमर सर्विस कॉल्स का और क्वे को प्रिंट करने के लिए क्वे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और लिंक्ड लिस्ट क्या है, ये म्यूजिक प्लेलिस्ट, जैसे कि नेक्स्ट प्ले, ठीक है, ये होता है लिंक्ड लिस्ट। जो हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसको चाहे हम आगे बढ़ाए या पीछे वापस ले आए। जैसे हमको एक सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन लिया, अब आगे बढ़ते हैं, अब उसको हमको पीछे जाना है वापस, तो प्रीवियस के ऊपर क्लिक करेंगे, पीछे चले जाएंगे वापस, ठीक है। और अगर ये सॉन्ग नहीं सुने, हम सुन रहे हैं अभी लेटेस्ट प्रेजेंट में, तो उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट में चले जाएंगे, सिंपल। ट्री, फोल्डर स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर के अंदर, सिंपल, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्राफ, गूगल मैप्स रूट्स, ठीक है। ग्राफ का मतलब ही है कि गूगल मैप्स जो हम ऑलरेडी देखते हैं कि कैसे वो डिज़ाइन किए गए हैं, एक लाइन है, हमारा बॉर्डर ये है, वो ऐसा ऐसा, ठीक है। तो उसमें ग्राफ्स यूज होते हैं, ठीक है, ग्राफ्स मेथड यूज होते हैं। ओके, आगे आते हैं अब टॉपिक्स 2, पहला टॉपिक्स खत्म, अब दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं, यानी कि पहला यूनिट खत्म, ठीक है। दूसरा है यूनिट है स्टैक्स, ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। तो व्हाट इज अ स्टैक, तो स्टैक क्या है वो देखना है हमें, ठीक है। तो स्टैक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम ओनली वन एंड द टॉप, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पिछले ही बार बता दिया था कि जो डेटा स्टैक जो है वो क्या करता है, या तो ऐड करेगा या तो रिमूव करेगा एलिमेंट को लास्ट से, ठीक है, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, ये एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को, कहाँ से, एक ही एंड से या तो टॉप से, ठीक है। अब आते हैं थिंक ऑफ अ स्टैक ऑफ प्लेट्स, ठीक है। हमको स्टैक ऑफ प्लेट्स के बारे में सोचना है, ठीक है। तो देखते हैं, यू ऐड अ प्लेट टू द टॉप, ठीक है। हमने एक प्लेट को ऐड किया टॉप पे, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, मालूम है ना, ठीक है। यू रिमूव अ प्लेट फ्रॉम द टॉप, अब क्या किया, इसमें ऐड किया, इसमें रिमूव किया, सिंपल, ठीक है। हमने ये सोच लिया, अब क्या, इसी को बोलते हैं लिफो, दिस इज कॉल्ड लिफो। ये जो हम काम करते हैं ना, इसी को बोलते हैं लिफो, LIFO, कैपिटल में सब, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट को इन करो, फर्स्ट को आउट करो, तो ये होता है लिफो। और द लास्ट आइटम यू पुट इन विल कम आउट फर्स्ट, ठीक है। जो लास्ट आइटम हमने डाला है वो पहले आएगा, ऐसा, तो ये होता है लिफो, ठीक है। आगे आते हैं अब स्टैक ऑपरेशंस, ये क्या है देखते हैं। इसमें है ऑपरेशंस, ऑपरेशन मीनिंग एग्जाम्पल। तो ऑपरेशन देखते हैं, पुश, पुश क्या करता है, ऐड एन आइटम टू द टॉप, क्या करता है, आइटम को ऐड करता है टॉप पे। ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे तो पुट अ प्लेट ऑन द स्टैक, ठीक है। ये सिंपल सा, इसमें एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, बस जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है टॉप आइटम को, ठीक है। और क्या करता है, टेक द टॉप प्लेट, यानी जो सबसे ऊपर जो है उसको निकाल लेता है, ठीक है। फिर पिक और टॉप, ये दो है, ठीक है।
दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सी द टॉप आइटम विदाउट रिमूविंग इट, यानी कि सिर्फ उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बस यही कि देखो ऊपर, और क्या, टॉप प्लेट को। फिर इज एम्प्टी, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, यानी उसमें कोई प्लेट्स बाकी नहीं है, वो देखता है इसका एग्जांपल, ठीक है। और इज फुल, क्या वो फुल है, वही देखो, ये एम्प्टी चेक करता है, ये फुल चेक करता है, ठीक है। इन केस ऑफ एरे बेस्ड स्टैक, ठीक है, अगर एरे बेस्ड स्टैक हो तो उस केस में ये चेक करता है कि स्टैक फुल है कि नहीं, ठीक है। और ऑल स्पेस यूज़ करता है, सारे के सारे स्पेस यूज़ करता है एग्जाम्पल, ठीक है। अब खत्म कहानी इसकी। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन मैथड्स, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये जब हम यूजिंग एरे करते हैं तो ये फिक्स साइज होता है स्टैक में, ठीक है। एरे में हमेशा फिक्स साइज हम रख सकते हैं और उतना ही रहेगा, आगे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यूजिंग लिंक्ड लिस्ट डायनेमिक साइज स्टैक, ठीक है। एरे में हम फिक्स साइज रख सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। और ये जो है लिंक्ड लिस्ट, इससे हम डायनेमिक, यानी कि हम रन टाइम में उसको साइज को डाल सकते हैं, ऐसा। तो दोनों ही ठीक है, बट हमको अगर बाद में साइज चेंज करना है तो ये प्रीफर करना है, ठीक है। और अगर हमको फिक्स ही रखना है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है बाद में, तो हमको एरे इस्तेमाल करना है, ठीक है। दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बट हर एक सिचुएशन पे ये काम करता है, ठीक है, जिस सिचुएशन में हमको चाहिए वो, ठीक है। स्टैक रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, तो देखते हैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो कोई 30 20 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाला टॉप है, नीचे वाला बॉटम, पहले बता दो, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, इंग्लिश है सिंपल सा, ठीक है। अब देखो, इफ़ यू पॉप वंस, ठीक है, अगर हम एक बार पॉप का इस्तेमाल करेंगे, पॉप क्या करेगा, एलिमेंट को ऐड करेगा, कहाँ ऐड करेगा, लास्ट में, ठीक है, यही था ना, देख लेते हैं एक बार। सॉरी, ऐड नहीं करेगा, रिमूव करेगा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। पुश यानी ऐड करना, पॉप यानी रिमूव करना, याद रखना, ठीक है। ओके, तो अब क्या है, ये पॉप किया यानी कि क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। तो रिमूव किसको करेगा, 30 को, क्यों, ये टॉप को रिमूव करता है, वो बताया था, राइट। तो पॉप क्या किया, 30 को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 20 और 10 बचेगा, ठीक है। अब हमने पुश का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अगर इसका इस्तेमाल किया तो हमने 40 ऐड किया, ठीक है। लिखा हम यहाँ पे पॉप लिखा, और यहाँ पे अंदर लिखना है 30, जहाँ नहीं लिखे तब भी चलेगा, देखो पॉप लिखा, ऑटोमेटिकली 30 यानी टॉप के ऊपर वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब पुश लिखा, अब हमको क्या ऐड करना है वो इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। तो हमने पुश, हमने लिखा कि 40 को अंदर डालो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 40 डाल देगा कहाँ पे, टॉप पे, यानी टॉप से, पॉप क्या करेगा, टॉप से रिमूव कर देगा, तो 30 को रिमूव कर दिया। और हमने पॉप पुश के अंदर 40 लिखा, तो हमको ये 40 को टॉप पे ऐड कर देगा, सिंपल, ठीक है। आगे आते हैं अब स्टैक इन प्रोग्रामिंग। अब ये क्या देखते हैं, तो स्टैक्स आर यूजफुल इन मेनी सिचुएशंस, ठीक है। अंडो सॉरी अंडो ऑपरेशंस इन एडिटर्स लाइक एम एस वर्ड। अब ये देखो, स्टैक्स जो है बहुत ही यूजफुल है बहुत सारे सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो अंडो के लिए, ठीक है, अंडो ऑपरेशंस के लिए, यानी जब हमको वापस लेना हो तो, ठीक है, एडिटर्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि एम एस वर्ड होता है, ओके। और बैक ट्रैकिंग जो कि गेम्स में होता है और मैजिस में होता है, ठीक है, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं स्टैक। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, तो कैसे, ये देखो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन कैसे होता है, 2 + 3 × 4, ये क्या है, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं ये आगे आकर समझेंगे, ठीक है। फिलहाल ये नॉर्मल है तो नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। फंक्शन कॉल्स, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल भी करता है, जैसे वन फंक्शन कॉल्स अनदर स्टोर्ड इन स्टैक, ठीक है। जो भी जो कॉल्स करेगा ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को, ठीक है, वो जो भी स्टोर होगा स्टैक के अंदर उसी को ये कॉल करेगा, याद रखना। स्टैक के अंदर नहीं है तो कॉल नहीं कर सकता ये, सिंपल। ये चार चीज याद रखना है, किसमें, प्रोग्रामिंग में आता है, स्टैक इन प्रोग्रामिंग में आता है, ठीक है। और अब इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये क्या है, स्टैक ऑफ ट्रेस इन अ कैंटीन। तो इसका स्टैक ऑफ ट्रेस इन अ कैंटीन, ठीक है। ट्रेस है, ट्रेस है, ट्रेस मतलब जिसमें हम रखते हैं खाने का आइटम, ठीक है, वो ट्रेस कैंटीन के अंदर, ठीक है, एक एग्जांपल ये है। फिर क्या है दूसरा, ब्राउजर्स बैक बटन हिस्ट्री, ठीक है। देखो ये रहा अंडू, ठीक है। इस पे क्या है, हम कुछ रख देंगे इस पे, देखो पहले वाले पे क्या है, मान लो हमने इस पे रख दिया कुछ खाने का आइटम, फॉर एग्जांपल क्या ले, रोटी, ठीक है। अब रोटी को हमने वापस उठा लिया, अंडो कर लिया, ठीक है। अब वापस से रख दिया तो फिर से नॉर्मल हो गया, और जब हमने इसको उठाया तो अंडो हो गया, सिंपल, ठीक है। फिर ब्राउजर्स बैक बटन हिस्ट्री, ठीक है, तो ये वाला होता है हम बैक करते हैं ना, ये अंडो होता है, ठीक है। फिर पाइल ऑफ बुक्स, उठाते हैं रख देते हैं, यहाँ पे भी वही चल रहा है, ठीक है। और कॉल स्टैक इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कॉल करते हैं काट देते हैं, मतलब चारों के चारों किस पे बेस्ड है, स्टैक के बेस पे, ठीक है, स्टैक पे बेस्ड है। आगे आते हैं स्टैक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ये दो चीज़ इसमें बहुत ही खतरनाक है, जो स्टैक को थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है, ठीक है। ओवरफ्लो क्या होता है, ट्राइंग टू पुश व्हेन द स्टैक इज फुल, ठीक है। अब जब ओवरफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, पुश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब स्टैक फुल होगा, ठीक है। और देखो हम जब इसमें पुश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसमें किसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है।
तो जब स्टैक फुल रहेगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, सिंपल ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और अंडरफ्लो क्या है, अगर हम पॉप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और अगर देखो हमने पुश का इस्तेमाल किया कुछ ऐड करने के लिए, अब फुल है, मैं को एग्जांपल देता हूँ, इस तरह से नहीं समझ में आएगा। चलो तुम्हारे पास 32 GB का मेमोरी कार्ड है, ठीक है, उसका 32 GB फुल है, ठीक है। अरे चलो मेमोरी कार्ड छोड़ो, मोबाइल की बात करता हूँ। 32 GB रोम का मोबाइल है, ठीक है, उसमें पूरा फुल है 32 GB, ठीक है। अब उसमें एक्स्ट्रा फाइल भेजना चाहोगे, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो काम नहीं करेगा, फिर काम करेगा तो एरर आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें काम किया तो पूरा मोबाइल हैंग हो जाएगा, राइट। अब अंडरफ्लो क्या है, अब उसमें कुछ है ही नहीं है, तुम्हें डिलीट करना है। इसमें क्या था, ऐड करना है, अब फुल है तो फुल में ऐड कैसे करोगे, समझ में नहीं आ रहा है, ओके। और समझ नहीं आ रहा मतलब मैंने बोला कि अगर फुल है तो कैसे ऐड करेंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है। और पॉप, जब कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करेंगे मोबाइल में, ठीक है। अब ये भी नया नया फ़ोन लिया है, उसमें कुछ फाइल में है नहीं, फॉर एग्जाम्पल फाइल में कुछ है नहीं तो डिलीट क्या करेंगे। तो सिंपल ये दो जो है, अंडरफ्लो ओवरफ्लो, इसका मतलब यही है, ठीक है। ओवरफ्लो मतलब मोबाइल फुल है इसलिए उसमें हम कुछ भेज नहीं सकते, तो पुश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो एरर आएगा। और अंडरफ्लो क्या है, जो उसमें नया नया फ़ोन लिया उसमें कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करें। तो बस यही है दोनों, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अब आते हैं रिकर्जन टॉपिक पे, सेकेंड चैप्टर भी खत्म। रिकर्जन क्या होता है वो देखते हैं आप, ठीक है। तो व्हाट इज रिकर्जन, ठीक है। द रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। रिकर्जन का मतलब ही है जब कोई फंक्शन खुद से ही कॉल करे किसी भी फंक्शन को। रिकर्जन किसी भी कोई भी फंक्शन कॉल करे खुद से ही किसी भी पैरामीटर या किसी भी चीज़ को, खुद से, हाँ, किसी के द्वारा नहीं। और वो सॉल्व करे, किस लिए कॉल करे, किसी स्मॉलर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम के अंदर, अब खुद से ही उसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन खुद से ही कॉल कर ले किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी चीज़ को, ठीक है, कोड के अंदर, उसी को बोलते हैं रिकर्जन, ठीक है। अब देखो हमको एक एग्जांपल दिया गया, इमेजिन यू आर लुकिंग इनटू अ मिरर एंड यू सी अ स्मॉलर मिरर इनसाइड देन अनदर एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अब हम एक मिरर देख रहे हैं, ठीक है, आईना देख रहे हैं। तो अगर एक आईना आगे एक पीछे होगा ना तो क्या होगा, देखो बताता हूँ। तो उसके एक हमने आईना देखा, ठीक है। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मॉल मिरर, मतलब छोटा सा मिरर भी है, ठीक है, पीछे। अब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमको उसके अंदर एक और मिरर दिखेगा, फिर उसके अंदर एक और, मतलब रिपीट करता जाएगा, राइट। तो वो मिलता जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट रिकर्जन डज इन प्रोग्रामिंग। तो वैसे ही रिकर्जन होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। रिपीट इट सेल्फ अंटिल इट रीचेज द बेस केस, ठीक है। अब हमने एक आगे आईना रखा, एक पीछे आईना रखा, ठीक है। अब आईना के अंदर हम देखेंगे तो एक आईना के अंदर और आईना, उसके अंदर और आईना दिखता रहेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिकर्जन। चलो आगे आते हैं अब। एक और बात, हाँ, हम एक फ़ोटो लेते हैं, याद करो, किसी चीज़ पर शेयर करते हैं या फ़ोटो लेते हैं। चलो फ़ोटो कहते हैं लेने, हम जब कोई स्क्रीन शेयर करता है, राइट। एग्जांपल हमने क्लास में देखा होगा, सर मीट, गूगल मीट पे, हाँ, शेयर करते हैं स्क्रीन, ठीक है। फिर जब वो खुद दूसरे अंदर घुसते हैं ना तो दोबारा वो बन जाता है एक करके विंडो, ठीक है। तो इतना बन जाता है कि जब तक एंड में ना जाए तब तक वो बनता ही रहता है, राइट, ऐसा हमको दिखता है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। आगे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अ रिकर्सिव फंक्शन हैज़ टू मेन पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स है, देखते कौन से दो मेन पार्ट्स है। बेस केस, रिकर्सिव केस, ठीक है। बेस केस क्या होता है, द कंडीशन टू स्टॉप रिकर्जन। बेस केस का मतलब है वो कंडीशन जो रिकर्जन को स्टॉप करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस केस, किसके अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, ठीक है। और रिकर्सिव केस क्या है, तो जो वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जो खुद से ही खुद को कॉल करता है। बेस केस मतलब स्टॉप करेगा रिकर्जन को, और रिकर्सिव केस क्या है, वो क्या करता है, खुद से कॉल करेगा फंक्शन को, ठीक है। आगे आते हैं, एग्जाम्पल फैक्टोरियल। तो अब ये देखते क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल का, ठीक है। हमारा ये प्रोग्राम आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। 10 मार्क्स, देखो हमारा पेपर पैटर्न कैसे बताता हूँ, रुको। पहला है 10 मार्क्स के एमसीक्यू, दूसरे 10 मार्क्स में पाँच पाँच फिल इन द ब्लैंक्स होंगे शायद, ठीक है। मैंने वन वर्ड भी ले लिया है पर 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे अकॉर्डिंग टू आवर पेपर स्टाइल, ठीक है। तो उसमें 10 एमसीक्यू तो ऑप्शन वाले होंगे, कर लोगे, राइट। अगर ऑप्शन वाले नहीं होंगे तो वन वर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जो नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें दो दो मार्क्स होंगे हर एक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हो सकता है उसमें प्रोग्राम लिखा हो, सॉल्व करना हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या फिर ये लिखा हुआ फैक्टोरियल फॉर्मूला इज ब्लैंक, तो ये डालना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि पहली बार ये हमारा ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो वो हो गए 10 मार्क्स वो, 10 मार्क्स वो, ठीक है। 10 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स, 10 मार्क्स एमसीक्यू, 20 मार्क्स खत्म। अब 20 मार्क्स बचे, ठीक है। 20 में से लास्ट के 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन उसमें से एक लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम होंगे, पूरा कोड ही होगा, ठीक है, कोड करना है हमको। अब ऊपर बचे क्या, दो 5 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 3 होंगे, उसमें दो लिखने हैं हमको, ठीक है। तो 5 मार्क्स में भी कोड आ सकते हैं या फिर एल्गोरिदम आ सकते हैं, ठीक है।
तो देखते क्या आता है, लेकिन जो भी है मैं पूरा कवर कर दूंगा, फिर आप डिसाइड करना क्या करना है आपको। चलो यहाँ पे आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला, फैक्टोरियल पे देखते हैं। फैक्टोरियल का फॉर्मूला याद रखना, एन नॉट इक्वल टू, ये क्या है नोट, एन नॉट इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर डालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई वन, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो किसके अंदर, कोड के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो समझाने की जरूरत नहीं, बस याद कर लो, और कुछ नहीं बता सकता मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन, ठीक है। अगर इसका सिंपल कोई फॉर्मूला हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, किसका, फैक्टोरियल का। अब रिकर्सिव डेफिनेशन देख लेते हैं, तो फैक्टोरियल एन, ठीक है, ये फॉर्मूला था फैक्टोरियल का। अब इसको रिकर्सिव में कैसे लिखेंगे, तो फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे बेस, अब इसमें बेस केस क्या है, देखो रिकर्सिव डेफिनेशन बता दिया, अब बेस केस देखते क्या है, तो फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू वन, सिंपल ऐसे लिख देना है, कहानी खत्म। तो ये बेस केस है, रिकर्सिव डेफिनेशन है और मैथमेटिकल फॉर्मूला है। चलो इसका कोई इजी वर्जन हो तो कमेंट में बता देना। आगे आते हैं कोड एग्जांपल, अब इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा कोड है, सूडो कोड, देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके। 5 मार्क्स में ऐसे ही छोटे कोड लिखने हैं, या तो फिर एल्गोरिदम, पता नहीं आ सकता है, देखते हैं। अब चलो इंट फैक्टोरियल, पहले हमको पूरा कोड लिखना है या सिर्फ इतना लिखना है वो पता नहीं मुझे, पर पूरा कोड लिख सकते हो चाहो तो। ऊपर लिखना है हैशटैग इंक्लूड std डॉट एच, फिर क्लोज कर देना है वो ग्रेटर देन लेस देन को, ठीक है ना। फिर इंट में लिखना है, फिर इंट में लिखने के बाद फिर क्या इंट में लिखने का, ये इंट में के पहले ये आधा कोड है, ठीक है ना, पूरा कोड नहीं है, इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे हिसाब से पूरा कोड लिखने का नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही कोड आएगा जितना दिखा रहा है इसमें, मतलब इस टाइप का ही आएगा, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, शायद पहले से दिया होगा, हमें सिर्फ ऐड करने होंगे, ठीक है ऐसा। तो चलो देखते हैं हमको क्या है फैक्टोरियल का कैसे लिखना है वो। अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ गया तो शायद हमको सिर्फ इतना ही ऐड करना होगा, वहाँ पे था ना राइट योर कोड ईयर, तो शायद इतना ही ऐड करना होगा शायद, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे इंट फैक्टोरियल इंट एन, ठीक है, हमने इंट लिया, सिंपल सी बात है, नंबर लेना है हमको, और फैक्टोरियल लेना है क्योंकि हमको फैक्टोरियल फाइंड करना, और इंट एन, और एन क्या है, हम कितने नंबर लेने वाले वो डायल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बार इंट लिया गया, ठीक है, एक फैक्टोरियल के लिए और एक एन नंबर के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, एन इक्वल टू जीरो, अगर हमने एन डाला मान लो एन अगर जीरो के इक्वल है, ठीक है, तो रिटर्न 1 करो, और अगर इक्वल नहीं है तो क्या करो, फिर करो एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, इसलिए हमको एन जीरो नहीं लेना, ठीक है ना, कुछ और लेना है। तो वो क्या करेगा, कुछ और लेगा, तो क्या करेगा, एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा वो, और फिर आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना फॉर्मूला क्या है फैक्टोरियल का, वो था रिकर्सिव डेफिनेशंस और ये सब के बारे में, ठीक है, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। अब ये है इसमें कोड में कैसे लिखना है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो वो कैसे लिखना है, इंट फैक्टोरियल, ठीक है, ध्यान सुनना, इंट फैक्टोरियल, फिर उसमें ब्रैकेट पैरामीटर के अंदर आर्ग्यूमेंट देना है इंट एन, ठीक है। फिर हमको ये कर लिया ऑन करना है, फिर लिखना है इफ अगर एन इक्वल टू जीरो है, वो क्या बेस केस, ठीक है ना, तो रिटर्न 1 करो, तो सिंपल सी बात, या तो फिर एल्स बचा, रिटर्न करो क्या, एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, फिर पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस ओपन करना है, और एन माइनस वन, फिर क्लोज करके सेमीकोलन, बस इतना ही करना है, और करली ब्रैकेट ऑफ, बस इतना करना है। ये हो गया हमारा कोड राइट योर कोड हियर वाला, ठीक है। आगे आते हैं, अब ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल थ्री के लिए देखते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल थ्री मान लेते हैं, ठीक है। अब थ्री कहाँ पे, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 2 है, 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 है, तो 4 माइनस 1 3, तो ठीक है, मान लो हमने एन 4 लिया है, तो ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने 4 लिया है, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। चलो तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल थ्री को कैसे करेगा, 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1, फिर ये इस तरह से 3 2 1 फिर 0, फिर 3 2 1 1, फिर आंसर आ जाएगा 6, ऐसे वो आंसर करेगा, ठीक है। अगर यहाँ हमने 4 लिया एन, तो ये आंसर आना चाहिए 6 शायद, ठीक है, या तो 3 लेने पर भी आएगा, इसको हमको प्रोग्राम करने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है, ट्राई करना है एक बार। आगे आते हैं कॉमन रिकर्सिव एग्जांपल्स, चलो देखते हैं इसका फैक्टोरियल एन नॉट इक्वल टू, ठीक है। ओके, तो एन मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला क्या है रिकर्सिव, तो एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये फॉर्मूला देख लो, ठीक है। फिर दूसरा इसमें फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची, ठीक है, एक जीसीडी वाला, एक फिबोनाची, एक फैक्टोरियल, और एक शायद बाइनरी सर्च या फिर कुछ भी, इसमें से 4 आने के चांस, 4 IMP है, ठीक है। पर 5 अभी इसमें 5 ही था, 5वां IMP समझ लो, ठीक है। तो ये मान लो ये 5वां IMP है, इसमें से कोई एक गारंटी आएगा 5 मार्क्स में, और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। फिलहाल उतना नहीं पता, पर एक कंफर्म आएगा इसमें से गारंटी, ठीक है। चलो फैक्टोरियल देख लिया, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। फिबोनाची क्या है, फीब लिखो, जो चाहो लिख दो, फीब लिख दो, फिर एन इक्वल टू फीब एन माइनस वन प्लस फीब एन माइनस टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो यार, पावर एक्स रेस टू एन का क्या है, तो एक्स मल्टीप्लाई पावर, ये एक्स मल्टीप्लाई फिर पावर ऊपर, यानी ऊपर डालने का, तो इस कंप्यूटर तो हम ऊपर डाल नहीं सकते, इसलिए हमने पावर लिखा, फिर एक्स कॉमा एन माइनस वन, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। जीसीडी क्या है, जीसीडी ए कॉमा बी इक्वल टू जीसीडी बी
कॉमा ए मॉड्यूलस बी, ये फॉर्मूला, ठीक है। बाइनरी सर्च का क्या है, अप्लाई सर्च ऑन हाफ एरे रिकर्सिवली, ठीक है। कहानी खत्म, आगे आते हैं। ये क्या है, रिकर्सिव वर्सेस इटरेटिव, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। लॉजिक, मेमोरी, स्पीड, कोड, इसका फीचर्स, ठीक है। तो देखते हैं अब लॉजिक क्या है रिकर्सिव का, तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। मेमोरी क्या है, मोर मेमोरी कॉल स्टैक, ठीक है। स्पीड क्या है, स्लोअर फंक्शन ओवरहेड, ठीक है। कोड क्या है, शॉर्टर। बट इटरेटिव क्या है, ये लॉजिक इसका लूप्स को यूज़ करना होता है। मेमोरी क्या है, उसका लेस मेमोरी होता है। स्पीड का बहुत फास्ट होता है, और कोड क्या लॉन्गर होता है, यानी कि इसमें लॉन्ग कोड। इटरेटिव क्या है, लॉन्गर कोड लिख सकते हैं, बहुत ही फास्ट है ये, लेकिन मेमोरी बहुत कम है और यूजेस लूप्स को यूज़ करता है, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन को कॉल करता है खुद से, रिकर्सिव, ठीक है। इसमें मोर मेमोरी होता है, कॉल स्टैक बोलते हैं उसको, और स्लोअर है लेकिन फंक्शन ओवरहेड है, ठीक है। आई सॉर्टेड है, ठीक है, कोड में। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल पे आते हैं, तो क्या ये, एक मिनट, हाँ, इसको थोड़ा यहाँ बस। अब रियल लाइफ एग्जांपल पे आते हैं, तो क्या है, रशियन नेस्टिंग डॉल्स, ठीक है। और रसिया का जो नेस्टिंग डॉल है उसको, उसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओपन अ बिग डॉल, ठीक है। हमने एक बड़ा सा वो किसी भी बड़े डॉल को खोलो, ठीक है, और फाइंड अ स्मॉलर, यू फाइंड अ स्मॉलर वन इनसाइड, ठीक है। उसके अंदर एक और छोटा ढूंढोगे, ऐसा। तो इस तरह से तुम क्या, देखो, सबसे बड़ा डॉल लाओ, उसके अंदर एक और डॉल होगा, उसके अंदर एक और डॉल होगा, वही सेम टू सेम, ठीक है। जो पिछली बार मिरर वाला एग्जांपल दिया था। फिर वॉकिंग डाउन स्टेयर्स, तो टेक वन स्टेप, द रिपीट फॉर रिमेनिंग स्टेयर्स, सेम सेम वैसे ही जो मैंने मिरर वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स पे। तो रिकर्जन मस्ट हैव अ बेस केस और इट विल गो इनफाइनाइट एंड क्रैश। अगर रिकर्जन के पास बेस केस नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट पे जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्रैश होगा प्रोग्राम में जाके आगे, ठीक है। इसलिए उसमें बेस केस होना चाहिए कि हाँ इतना हुआ तो स्टॉप कर दो। समझ में आया ना, चलो। रिकर्सिव फंक्शंस यूज स्टैक मेमोरी, सो टू मेनी कॉल्स इक्वल टू स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। अब रिकर्सिव फंक्शन क्या करता है, स्टैक मेमोरी को यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कॉल होगा तो ज़्यादा स्टैक ओवरफ्लो होगा, ठीक है, सिंपल। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 4, यानी 3 चैप्टर खत्म, 4 चैप्टर पे आते हैं। इतने छोटे छोटे चैप्टर के मुझे भी नहीं पता, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेज पे, तो क्वेज पे देख लेते हैं। तो व्हाट इज क्वे, तो a query is a linear data structure that works on the FIFO प्रिंसिपल। FIFO मैंने आप ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और ये इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है कौन, क्वे, ठीक है। ये क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्वे इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया गया उसको ही पहले रिमूव किया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं क्यू में वही फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसको हम रिमूव कर सके, सिंपल, ठीक है। फिर लाइक अ लाइन एट अ टिकट काउंटर, ठीक है। जैसे कि हम टिकट काउंटर, ट्रेन का जो टिकट लेने जाते हैं हम, टिकट काउंटर पे खड़े, या किसी भी चीज़ का टिकट लेने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे जो पर्सन होता है वो ज्वाइन करता है फर्स्ट, वो पहले उसको टिकट मिलता है। ऐसा नहीं कि पीछे वाला आके आगे टिकट ले लेगा, और लेगा तो डांट तो खाएगा और क्या करेगा, ठीक है। हम मार भी खाएगा हो सकेगा, ठीक है। ओके, ये सब फालतू बातें बाद में याद रखना, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन काम करता है कौन, ये क्वे। क्वे का किस पे, उसका प्रिंसिपल क्या है, फीफो, ठीक है। आगे आते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ क्वे, ठीक है। देखते हैं एंड एनक्वे, ठीक है। एक एनक्वे है, वो क्या करता है, ऐड एन एलिमेंट टू द रियर ब्लैक, ठीक है। वो एलिमेंट को ऐड करता है कहाँ पे, रियर पे, ठीक है। ब्लैक रियर पे यानी कि बैक पे, पीछे, ठीक है। रियर यानी पीछे ऐड करता है एलिमेंट को, ठीक है। फिर डिक्वे क्या है, तो रिमूव करता है एलिमेंट को फ्रंट से। देखो ये क्या करता है, एनक्वे करता है ऐड एलिमेंट को बैक पे, और डिक्वे क्या करता है, रिमूव करता है एलिमेंट को फर्स्ट से, फ्रंट से, ठीक है, ऊपर फ्रंट से, ठीक है। पिक क्या करता है, पिक वो करता है फ्रंट एलिमेंट को व्यू बिना कुछ उसको हटाए या रिमूव किए, ठीक है। इज एम्प्टी वो चेक करता है कि क्वे एम्प्टी तो नहीं है। इज फुल वो चेक करता है कि क्वे फुल तो नहीं है, और फिक्स साइज के लिए, ठीक है ना। अगर फिक्स साइज नहीं दिया तो फुल चेक करेगा ही नहीं, ठीक है। एरे में अगर हम फुल साइज नहीं देंगे, मतलब एरे में तो हमको देते ही है, नहीं भी देंगे, फॉर एग्जांपल नहीं देंगे, ठीक है, तो वो क्या करे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमने साइज दिया है तो उसको चेक करने के लिए हम फुल का इस्तेमाल करेंगे, इज फुल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्वे रिप्रेजेंटेशन इन एरे, ठीक है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रंट, फिर एरो 10 20 30 40, फिर रियर। अब देखो इसको यहाँ पे देखो 10 20 30 40 हमने ये एरे बनाया, ठीक है। तो ये जो है 10 वो फ्रंट है और 40 जो है रियर एंड बैक है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, इसका एक कोड देख लेते हैं। तो क्या है कोड, देखते हैं। हमने पहले क्या किया, डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया कि इसका साइज़ 5 रहे। हैशटैग डिफाइन का हमने इस्तेमाल किया और साइज़ लिख दिया हमने 5। अब ये 5 ही साइज रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इंट क्वे साइज लिख दिया, ठीक है। अभी हमने इंट लिया और क्वे लिया, और साइज जो हमने ऊपर दिया उस डिफाइन उसी का एरे लिया, ठीक है। इंट फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है। अब इंट लिया हमने, वापस से फ्रंट का इस्तेमाल किया, फ्रंट -1 और रियर भी -1 हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, वॉइड एनक्वे, एनक्वे में मैंने क्या बताया था, वो
लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, राइट। देख लेते हैं फिर से, ऐड करेगा मेरे भाई, रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहा है, ये लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर रहा है, ठीक है। इंट वैल्यू, अब वैल्यू लेंगे जो हमको ऐड करना है, ठीक है। अब इफ रियर यानी कि जो पीछे वाला है, राइट, इक्वल टू साइज, ठीक है। अगर वो साइज के बराबर यानी कि अगर ये 5 इक्वल हुए, सॉरी 5 इक्वल नहीं, फिर 5 - 1, ठीक है। अगर 4 हुए, 4 इक्वल टू 4 हुए, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा क्वे इज फुल, ठीक है। देखो फिर से देखो, साइज हमने कितना लिया है 5, ये रहा 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, -1 यानी 4 हो जाएगा, राइट। अगर हमारा रियर भी 4 ही हुआ, यानी कि लास्ट में जो एलिमेंट है वो 4 ही है, तो सीधा प्रिंट कर देगा क्वे इज फुल, ठीक है। हम आगे ऐड नहीं कर सकते, फुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है 4 इक्वल टू 4, तो फिर क्या होगा, फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है। अब क्या करेगा, ये फ्रंट को चेक करेगा, ठीक है। फ्रंट, तो फ्रंट -1 है, तो एक मिनट, ये क्या है, अगर इफ फ्रंट इक्वल टू -1 है, तो फिर फ्रंट इक्वल टू 0, ये कैसे किया भाई। ओके, जो भी हो, बस इसको रट लो, या तो फिर अगर कोई तरीका हो समझने का समझ लो। खैर, फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर 1 यहाँ पे है तो -1 पीछे के साइड जाएगा ना वापस, ठीक है। और फ्रंट इक्वल टू 0, तो फ्रंट 0 भी होना चाहिए। और अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है और फ्रंट इक्वल टू 0 है, फिर क्या करो, उसको इंक्रीमेंट कर दो, राइट। उस पीछे वाले को इंक्रीमेंट किया गया, ठीक है। तो फिर क्या किया, क्वे का इस्तेमाल किया इधर, और रियर इक्वल टू वैल्यू। अब जो रियर है जो इंक्रीमेंट किया और क्वे में डाल दिया, ठीक है, एरे के, क्वे के एरे में डाल दिया, तो वैल्यू वो इक्वल वैल्यू के बराबर होगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या मतलब, देखते हैं अभी को। फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। अवॉइड DQ, वो क्या था, पहला वाला, था NQ, जो कि क्या करेगा, ऐड करेगा लास्ट में। DQ क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने, ठीक है, वॉइड DQ। फिर फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट ग्रेटर देन रियर, ठीक है। अगर ये ऐसा है कंडीशन, तो क्या करो, क्वे इज एम्प्टी, अदरवाइज फ्रंट ++ इंक्रीमेंट कर दो, सिंपल। ये ऐसा लिखा हुआ है, ये पूरा कोड नहीं है, आधा कोड है। ट्राई करना, इसका रिजल्ट जो आएगा तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेज, तो देखते हैं इस पे, सिंपल क्वे, सर्कुलर क्वे, डी क्वे, प्रायोरिटी क्वे, ठीक है। चलो देखते हैं। सिंपल क्वे क्या है, वो नॉर्मल है, फीफो क्वे के जैसा है, ठीक है। और सर्कुलर क्वे क्या है, रियर कनेक्ट्स होते हैं फ्रंट वेल, सॉरी, रियर कनेक्ट्स टू फ्रंट व्हेन फुल बेटर स्पेस यूज, ठीक है। ये रियर क्या करता है, कनेक्ट, यानी पीछे वाला क्या करता है, फ्रंट में कनेक्ट कर देता है जब फुल होता है। क्या फुल होता है, क्वे फुल होता है तब, ठीक है। यानी जब भी क्वे फुल होगा ना, तो पीछे वाले एलिमेंट्स पहले वाले एलिमेंट्स में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सर्कुलर क्वे होता है, एक बेटर स्पेस यूज के लिए, ठीक है। फिर डी क्वे क्या होता है, डी क्यू है ये, ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स, ठीक है। ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा या डिलीट करेगा, दोनों एंड, दोनों के एंड साइड्स, एंड की तरफ से, ठीक है। फिर प्रायोरिटी क्वे क्या होता है, एलिमेंट सर्व बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। ये प्रायोरिटी के बेस पे ये एलिमेंट्स को सर्व किया जाता है, जैसे कि ऑर्डर के द्वारा नहीं, जैसे कि पहले जो आएगा उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, ये ऑर्डर के द्वारा नहीं करता है इसको। ये क्या करता है, जैसे जो पहले आया उसको, अगर पहले 5 आया तो पहले 5 को ही ये प्रायोरिटी देगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं अब, सर्कुलर क्वे। तो सर्कुलर क्वे क्या है वो देखते हैं। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग स्पेस इन फ्रंट, वी रैप अराउंड व्हेन द रियर रीचेस द एंड, ठीक है। अब सर्कुलर क्वे क्या है, तो हम जो अपना फ्रंट से जो स्पेस वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको वेस्ट करने के बजाय हम उसको रैप अराउंड कर सकते हैं। रैप अराउंड कैसे कर सकते हैं, जब रियर जो बैक साइड वाला है वो रीच करेगा एंड में, ठीक है। अब एग्जांपल क्या देख लेते हैं उसका, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर क्वे है, ठीक है। तो ये इनिशियल है और सर्कुलर रैप यहाँ पे हो रहा है। चलो पहले देखते हैं इनिशियल हमने डाल दिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब एन क्वे, ठीक है, एन क्वे डाला 1 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एन क्वे 2 1 और 2 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला, ठीक है। फिर यहाँ पे डिक्वी किया तो 2 पे, ठीक है, यानी 1 को हटा दिया, पहले वाले को फर्स्ट से रिमूव कर दिया, याद है ना, तो फर्स्ट से रिमूव कर दिया वो, ठीक है। एन को क्या किया, पर एन क्यू तो लास्ट में ऐड करता है ना, तो शायद इसके बाद देखो ये लिखा था हमने, इसमें लास्ट में क्या है, ये यहाँ पे शायद ऐड कर दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐड किया। फिर डी क्यू क्या किया, इसको फर्स्ट वाले को रिमूव करता था, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एन क्यू क्या है, 3 4 5, तो अब यहाँ पे फिर ऐड करेगा आगे की तरफ, तो 3 4 5 से ऐड किया, ध्यान से दिखाई दे रहा है, देखो इनिशियल क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एन क्यू क्या किया, एक ऐड किया फ्रंट पे, ठीक है, मतलब इस पे फ्रंट पे, हाँ फ्रंट पे एक ऐड किया, ठीक है। एन क्यू फिर वापस से क्या किया,
दूसरा फ्रंट पे ऐड किया नहीं, इसके बाद ये आया, ठीक है, ऐड कर दिया। डी क्यू क्या किया, फ्रंट वाले को रिमूव कर दिया, तो कर दिया रिमूव, ठीक है। अभी तो बचा ही अभी सेम टू सेम, ठीक है। अब फिर से एन क्यू का इस्तेमाल किया, 3 4 5 ऐड किया, तो ये यहाँ तक तो है ही है, ठीक है। इसके आगे वो करेगा तो 3 4 5 कर दिया, ठीक है। नाउ रियर इज एट द एंड, ठीक है। अब रियर क्या है, एंड, यहाँ तक इनिशियल देखो यहाँ पे तक है, यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे ये एंड भी हो गया 5, ठीक है। अब क्या है, एंड पे तो बस स्पेस इज एट द फ्रंट, ठीक है। अब देखो ये एंड तक चला गया रियर, ठीक है, बट अभी एक स्पेस खाली है, राइट। तो ये खाली है तो क्या होगा देखते हैं। तो सर्कुलर रैप क्या होगा, यहाँ अब हम कुछ अगर हम 6 डालेंगे, ठीक है, एन क्यू करके 6 डालेंगे ना, तो 6 सॉरी एन क्यू नहीं करेंगे हम, सर्कुलर रैप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 6 का यहाँ पर जगह है नहीं, तो सीधा फ्रंट पे आ जाएगा, समझ गया। तो ये हो गया हमारा पूरा सर्कुलर रैप का कॉन्सेप्ट। इनिशियल में कुछ नहीं था, एन क्यू में पहले ऐड किया, एन क्यू 2 में दो बार ऐड किया, उसके आगे ऐड किया, डी क्यू में पहले वाले को हटाया, दूसरा को छोड़ दिया, ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि पहले अब एक बार और एन डी क्यू इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। पर हमने एक ही बार इस्तेमाल किया इसलिए एक ही हटाया, ठीक है, 1 वाला। फिर एन क्यू इस्तेमाल किया 3 4 5 तो ऐड कर दिया, अभी पूरा रियर तक चला गया है, तो अब इसके आगे हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम सर्कुलर रैप का इस्तेमाल किया, जो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा यहाँ पे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है हमको स्पेस बचाने के लिए, ठीक है, यही बताया गया इसके अंदर। आगे आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, तो देखते हैं। प्रिंट क्वे, ये क्या है, जॉब सेंड टू प्रिंटर इन ऑर्डर, ठीक है। ये प्रिंट क्या करता है कि उसका जॉब ये है तो कि प्रिंटर को सेंड करो, उसको निकालो, ऐसा, ठीक है। कॉल सेंटर, तो ये क्या है, पहले कॉल करेगा, पहले कॉल, फर्स्ट कॉल रिसीव गेट एन आंसर्ड फर्स्ट, ठीक है। जो पहले आंसर नहीं किए गए थे उस कॉल को पहले ये रिसीव किया जाएगा, ठीक है। टिकट बुकिंग लाइन, ये क्या करता है, पीपल सर्व करते हैं ऑर्डर में, जो पहले आएंगे उनको, ऐसा नहीं कि 1 2 3 के पास, ऐसा नहीं, जो पहले आएंगे उनको पहले टिकट मिलेगा। कस्टमर सपोर्ट चैट्स, तो ये क्या करता है, फीफो सिस्टम होता है उसमें, जो मोस्ट ऐप में होता है, ठीक है। तो वो पहले जो आएगा उसी को पहले काम मिलेगा। अब मान लो कि 10 लोग चैटिंग कर रहे हैं एक साथ एआई से, ठीक है। तो पहले जो आया है ना उसी को पहले रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं डिफरेंसेस स्टैक वर्सेस क्वे, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्टैक क्या करता है, स्टैक यूज करता है लीफो को, और क्वे इस्तेमाल करता है फीफो को, ठीक है। इसमें इंसर्शन डिलीशन और एग्जाम्पल देखते हैं। इंसर्शन क्या है, स्टैक टॉप पे जाता है, डिलीशन भी टॉप पे जाता है, एग्जाम्पल अंडो फीचर्स को, ठीक है। अब ये क्वे क्या है, तो के क्या करता है, इंसर्शन रेयर पे होता है और डिलीशन फ्रंट पे होता है, और एग्जाम्पल प्रिंट क्वे करता है, ठीक है, प्रिंट करता है क्वे को। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है। क्वे क्या करता है, फीचर्स को अंडो करता है, और सॉरी, स्टैक क्या करता है, फीचर को अंडो करता है, उन्हें वापस लेता है, और क्वे क्या करता है, प्रिंट करता है क्वे को, ठीक है। अब ये देखो, ये इंसर्शन कहाँ पे करता है, टॉप पे करता है, टॉप टॉप, ठीक है। और ये क्या करता है, रियर और फ्रंट पे करता है, ठीक है। टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, ये टॉप और बॉटम वाला कॉन्सेप्ट स्टैक, और क्वे क्या है, रियर, यानी कि पहले और आखिरी वाला, समझ गए, रियर फ्रंट, ओके। अब क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ क्वेस्ट, तो देख लेते हैं अभी। ओएस टास्क स्केड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क स्केड्यूलिंग, ठीक है, स्केड्यूलिंग, ठीक है। वो अब आगे आते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। वो उसका टाइम सेट करता है कि इसका वो काम उतने टाइम पे करना है, ऐसा, ठीक है। शेड्यूलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं नेटवर्क डेटा पैकेट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये नेटवर्क डेटा पैकेज मैनेजमेंट करता है, ठीक है, नेटवर्क डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। उसमें ये क्वे का इस्तेमाल किया जाता है, सिमुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पीपल क्वे के अंदर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल उसका कॉल सेंटर सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं, और बीपीएस ट्रावर्सल्स इन ग्राफ्स में इस्तेमाल, यानी इन सब जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ये ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क शेड्यूलिंग पे इस्तेमाल करते हैं, खतरनाक, हाँ। चलो ठीक है, बातें हैं लास्ट चैप्टर हमारे एग्जाम का, मतलब मिड सेम के सिलेबस का, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट। तो देखते हैं व्हाट इज अ लिंक्ड लिस्ट। तो a linked list is a linear data structure where elements are stored in nodes and each node points to the next node in the first list in the list, sorry। तो जो देखो लिंक्ड लिस्ट क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एलिमेंट स्टोर रहते हैं नोड्स के अंदर, नोड्स, हाँ, इसमें नोड्स इस्तेमाल होंगे, तो नोड्स वाले एग्जांपल आने के चांस है 10 मार्क्स में, याद रखना, ठीक है। और हर एक नोड्स किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को जो लिस्ट के अंदर होगा, ठीक है, सिंपल। लिंक्ड लिस्ट क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है नोड्स के अंदर, और हर एक नोड पॉइंट्स करेगा नेक्स्ट नोड को लिस्ट के अंदर, ठीक है। अनलाइक एरस, जो कि एरस नहीं करता है ऐसा, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट डू नॉट स्टोर एलिमेंट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये जो लिंक्ड लिस्ट है ये स्टोर नहीं करता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट्स को, ठीक है। लेकिन इंस्टेड दे यूज पॉइंटर्स टू कनेक्ट नोड्स, तो ये इसके बजाय क्या करता है, ये पॉइंटर्स को यूज करता है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एरे की तरह नहीं कि बस वो कंटिन्यूअस मेमोरी में लोकेट कर दे, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली, मतलब ये क्या करता है, ये नोट्स को कनेक्ट करने के लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल करता है। तो देखो सबसे अच्छी बात ये है कि लिंक्ड लिस्ट बहुत ही बेस्ट है
किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ चैन, ठीक है। अब हमको एक चीज़ सोचना है जैसे कि चैन, ठीक है। चैन कौन सा चैन? हर एक लिंक नोड पे होल्ड करता है सम डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट लिंक, ठीक है। देखो एक चैन मालूम होगा ना, गाड़ी का चैन ले लो, ठीक है, बाइक का चैन, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हो आप कैसे एक दूसरे के साथ सारे के सारे जो एक एक पार्ट है वो जुड़े हुए, ठीक है। तो ये वैसे ही काम करता है लिंक्ड लिस्ट, वही बताया गया है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नोड इन सी कैसे देखते हैं, तो हमको पहले लिखना है स्ट्रक्ट नोड। हो सकता है ये भी 5 मार्क्स में है क्योंकि हम खाली इतना लिखना होगा, ठीक है। हमको इतना ही लिखना होगा, 5 मार्क्स में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि 10 मार्क्स में, पर कुछ भी हो सकता है। चलो हम पेपर नहीं निकालने वाले इसलिए हमको नहीं पता, ठीक है। जिसको पता है उसको पता। तो हमको ये भी याद रखना है कि स्ट्रक्ट नोड, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, फिर डेटा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर का स्टार डाल दिया, नेक्स्ट, फिर इसको बंद कर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको भी बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, नोड का स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। अब डायग्राम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो 10, फिर ये बीच में जो है ना, बीच में, ओके, ये इस्तेमाल करने, ठीक है। अब शायद मेरे हिसाब से ये नोड में ऐसा इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे तभी तो आंसर हमको मिलेगा, ठीक है। ये सर डायग्राम है ना, इसका एग्जांपल थोड़ी है। चलो देखते हैं डायग्राम एग्जांपल, मतलब एग्जांपल ये डायग्राम एग्जांपल है, ठीक है। 10 लिखा हमने, एक एरे, 2 एरे, 3 एरे, ठीक है। अब पहला एरे में क्या है 10, और ये जो है और का है शायद, और है जो भी हो, चलो छोड़ो। 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, फिर लास्ट में नल, मतलब ये सारे के सारे 1 2 3 एरे में, ठीक है। तो अब क्या, ईच नोड हैज़ 2 पार्ट्स, ठीक है। ये सारे नोड्स है, 1 नोड 2 3 नोड्स तो है, लेकिन क्या हर नोड्स के पास 2 पार्ट्स है। डेटा स्टोर्स द वैल्यू, पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा 10 20 30 वैल्यू है, और ये जो दूसरा वाला है ना इसके बाजू में, ये हमारे एड्रेस है, ठीक है। लास्ट वाला नल है, कोई एड्रेस नहीं वहाँ पर, ठीक है। यानी कि पहला 10 वैल्यू है हमारा, ये नोड है पूरा, एक नोड, 2 नोड, 3 नोड हो गया, ठीक है। पहले नोड में क्या है, ये 10 वैल्यू है, दूसरा जो बीच में लाइन पार के जो दूसरा लिखा है वो हमारा एड्रेस है, ठीक है। इसमें वैसे ही ये 20 और ये एड्रेस 30 एड्रेस, इसमें एड्रेस रहेगा नहीं, लास्ट वाले में नल होता है, याद रखना, ठीक है। तो यही बताया गया कि डेटा जो है स्टोर करता है वैल्यू को, और पॉइंटर क्या करता है, स्टोर करता है एड्रेस को ऑफ नेक्स्ट नोड को, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, हाँ एक चीज़ याद रखना। अब मान लो ये 10 है, ठीक है, ठीक है, 10 तो ये जो है ना 10 एड्रेस, ये किसका स्टोर करेगा एड्रेस, 20 का। 20 जो है एड्रेस किसका स्टोर करेगा, 30 का। तभी तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा 30 वाले के पास, तभी तो नल होगा वो, समझ गए। यानी कि इसका खुद का एड्रेस किधर नहीं है, फिलहाल नहीं है, ठीक है। पर प्रोग्राम में होते हैं, पर इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब प्रोग्राम में नहीं होते हैं, क्या बोलूँ यार, 1 मिनट रुको। मान लो हमने यहाँ पे बनाया 10, अब इसको 1000 मान लेते हैं, इसको 2000, इसको 3000, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये किसका एड्रेस यूज़ करेगा, इसका, यानी 2000 हो जाएगा। ये किसका एड्रेस यूज़ करेगा, 3000। यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, सिंपल, तो नल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो इसमें कितने 4 टाइप के, सिंगली, डबली, सर्कुलर, सर्कुलर, और सर्कुलर में लिंक्ड, और सर्कुलर डबली, ठीक है। चलो देखते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या है, नोट्स पॉइंट इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें सिंगली में क्या है कि एक ही डायरेक्शन में नोट्स को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, नोट्स के पास नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए आगे पीछे जा सकते हैं इसमें। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या है, तो ये लास्ट नोट्स को क्या करता है, पॉइंट करता है, और फर्स्ट नोट पे वो बैक कर देता है, ठीक है। और सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट क्या है, वो कंबाइंस करता है सर्कुलर प्लस डबल फीचर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ये लास्ट, फिर इसका बाद प्रोग्राम है, ओके। तो प्रोग्राम क्या है, बेसिक ऑपरेशंस इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये सारा देख लेना, ठीक है। इंसर्शन फर्स्ट, ऐड अ नोड एट द बिगिनिंग, सीधा पढ़ देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट लास्ट, ऐड अ नोड एट द एंड, इंसर्ट मिडल, ऐड अ नोड एट द गिवन पोजीशन, डिलीट फर्स्ट, रिमूव द फर्स्ट नोड, डिलीट लास्ट, रिमूव द लास्ट नोड, डिलीट की, रिमूव नोड बाय वैल्यू, ट्रावर्स, प्रिंट ऑल नोड वैल्यूज, सर्च, फाइंड अ नोड बाय वैल्यू, ठीक है। ये सारे सिंपल, इसको याद कर लेना और समझ लेना, ठीक है। मतलब समझने की चीज़ नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना, ठीक है, दिमाग में रखना, ओके। अब ये प्रोग्राम थोड़ी में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स, ठीक है, तो अब क्या करना है, हाँ अब हमको कोड देखना है, कोड। तो एग्जांपल देखते हैं, इंसर्ट एट एंड इन सी, ठीक है, रोके। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो इसका पहले प्रोग्राम लिखेंगे हम, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इंक्लूड stdio.h, ठीक है, सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंक्लूड stdlib, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसका ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नोड का इस्तेमाल, क्योंकि नोड का एग्जांपल है, ठीक है। तो ऊपर जो हमने लिखा था वही सेम से यहाँ लिखना है, ठीक है। स्टक नोड, फिर ऑन करना है इसको, फिर इंट डेटा, फिर स्टक नोड पॉइंटर का स्टार, फिर नेक्स्ट, ठीक है।
इस्तेमाल कर दिया हमने, पहले ये लिख दिया फिर ये इस्तेमाल कर दिया नोड को, ठीक है। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। तो हमको इंसर्ट एट एंड है, हमको एंड में इंसर्ट करना, राइट। तो पहले हम ये लिखेंगे वॉइड इंसर्ट एंड। हमने ये नाम नाम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, ओके। तो डाल दिया हमने, ठीक है। अब क्या, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार, 2 बार पॉइंटर एंड प्लस प्लस यूज किया है, मतलब पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर पॉइंटर यूज किया, ठीक है, डबल पॉइंटर, ओके। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पॉइंटर हेड कॉमा इंट वैल्यू, ये हम क्या करेंगे, इसको इसमें आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको ऑन किया। अब क्या किया, स्ट्रक्ट नोड, फिर न्यू नोड में उसको लिख दिया, ठीक है। उसका में इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है। फिर मान लो का इस्तेमाल किया साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, इस तरह से इस्तेमाल किया। ये तुम खुद देख लेना, रट लेना भाई। वैसे तो ये नहीं आना चाहिए, आए तो कोई बात नहीं, पर नहीं, ये इस तरह से नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, न्यू नोड एरो डाल के डेटा इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। ओके, देखो हमने नोड क्रिएट किया, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया, न्यू नोड में ट्रांसफ़र किया और उसका जो डेटा है वो इक्वल टू वैल्यू कन्वर्ट किया, ठीक है। और जो न्यू नोड है वो नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर आगे वाला जो है नल कर दिया उसको, ठीक है। अब अगर हेड जो है वो नल होगा तो क्या करो, हेड इक्वल टू न्यू नोड करो और प्रिंट करो, रिटर्न करो, ठीक है। और स्ट्रक नोड जो टेम्प्रेरी वेरिएबल थे उसको इक्वल टू पॉइंटर हेड कर दो, और फिर क्या करो, वाइल जो टेम्प्रेरी थे वो नेक्स्ट करो और उसको नॉट इक्वल टू नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प्रेरी वेरिएबल इक्वल टू टेम्प्रेरी नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। फिर क्या करता है, टेम्प्रेरी नेक्स्ट न्यू नोड पे जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेगा, इसका पहले हमको आउटपुट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको समझ में आएगा कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है, एक एक करके स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले हमने क्या किया, ये हमने सिंटेक्स लिखा, फिर नोड को डिक्लेयर किया, फिर इंसर्ट करना है एंड को इस तरह से करना है जिससे बताया गया है, ठीक है। और फिर क्या, रिटर्न जीरो करके प्रिंट कर देना है, ठीक है। चेक करना एक बार, डेव सी प्लस प्लस में चेक करना, ट्राई करना, ठीक है। यहाँ जहाँ चाहो वहाँ ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या देख लेते हैं। मेमोरी कंटीजियस होता है इसका, ठीक है, और इसका नॉन कंटीजियस होता है, ठीक है। साइज क्या इसका फिक्स्ड होता है और ये डायनामिक होता है, लिंक्ड वाला, ठीक है। एरे का तो फिक्स्ड ही होता है, ठीक है, यूजुअली, ठीक है। इंसर्शन डिलीशन ये तो कॉस्टली होता है, ठीक है, इसमें आसानी से हो सकता है लिंक्ड लिस्ट में। एक्सेस क्या है इसका फास्ट होता है इंडेक्सिंग के द्वारा, ठीक है, पर ये स्लो होता है क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। आगे अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो ट्रेन कंपार्टमेंट्स, ठीक है, प्लेलिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है। अब ये ट्रेन कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, तो इच कंपार्टमेंट इज कनेक्टेड, ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट कनेक्टेड होते हैं, जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, ठीक है। प्लेलिस्ट ऑफ सॉन्ग, ये हर एक सॉन्ग लिंक होता है एक दूसरे के साथ कि नेक्स्ट वो है, लास्ट वो है, प्रीवियस वो है, ऐसा, ठीक है। ब्राउजर हिस्ट्री क्या है, हम हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड जा सकते हैं, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के द्वारा, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ सर्च किया, अब उसमें क्लिक किया तो हम आगे चलेंगे, फिर वापस बैक करेंगे तो वापस बैक आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा। ओके, यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट क्या है, तो देखते हैं डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटिंग स्टैक्स एंड क्वेज अंडो फीचर्स इन एडिटर्स हैज टेबल्स यूजिंग चेनिंग एडजेसेंसी लिस्ट इन ग्राफ्स, ठीक है, ये सारे सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हमको याद क्या करना, कुछ याद करने का टिप क्या है वो देखते हैं। तो जो एरे है ना, वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स एक रो में जिसका फिक्स साइज, ठीक है, एक बॉक्स है उसमें चॉकलेट्स है, ठीक है, वो फिक्स साइज उसको एरे बोलते हैं। और जो चॉकलेट्स है कनेक्ट है एक दूसरे के साथ थ्रेड के फ्लेक्सिबल, उसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, टिप्स है हमारा, ठीक है। ओके, अब सब खत्म टॉपिक्स, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर नहीं है थोड़ा, हाँ मुझे मालूम है प्रैक्टिकल में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, पर बाकी सब तो क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं एमसीक्यूज पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 पहला टॉपिक का यानी फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो एरे, एरे क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर यूजेस लीफो, तो स्टैक यूज करता है लीफो को, ठीक है। फिर विच स्ट्रक्चर्स फॉलोज फीफो, तो क्वे, क्वे फॉलो करता है फीफो को। फिर एरे, एरेस आर बेस्ट सुटेड फॉर फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। विच इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो वो है ट्री, ठीक है, इसमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्री नहीं है। अ क्वे वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो फीफो प्रिंसिपल पे क्वे वर्क करता है, इसे मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है ना। द टर्म एडीटी स्टैंड फॉर क्या है, एडीटी का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट फंक्शन कॉल्स, तो वो होता है स्टैक, स्टैक, ठीक है, स्टैक यूज करता है इंप्लीमेंट करने के लिए फंक्शंस कॉल को, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल करता है ऐसा। इन एन एरेस एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कहाँ पे, कॉन्टिजियस मेमोरी में, ठीक है। विच इज द बेस्ट हायरार्चिकल डेटा, तो वो है ट्री, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे, तो डायनामिक मेमोरी, ठीक है। फिर विच स्ट्रक्चर अलाउस इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स, तो वो है डीक्यू, ठीक है। फिर अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर ग्रोस बाय
किसके द्वारा, सिस्टम मैनेज्ड मेमोरी के द्वारा वो ग्रो होता है, ठीक है। फिर विच इज बेटर फॉर मेमोरी एफिशिएंसी, तो लिंक्ड लिस्ट बेटर फॉर मेमोरी एफिशिएंसी होता है, ठीक है, सब पढ़ा है ऊपर। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्जन, तो स्टैक का यूज करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं रिकर्जन के लिए, ठीक है। ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द कौन कौन, स्टोरेज, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसिंग और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, उसमें सब में इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। A data structure that contains a collection of elements each pointing the next is linked list, ठीक है। हर एक जो नेक्स्ट पे पॉइंट करता है वो क्या है, लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। व्हाट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एरेज, तो फिक्स साइज, का फिक्स साइज होता है वही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर अंडो ऑपरेशंस, तो स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है, अंडो ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। आते हैं अब आगे, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अरेंजेस एलिमेंट्स इन सीक्वेंस, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज करता है एलिमेंट्स को सीक्वेंस में। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स अलाउज ब्रांचिंग बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलाउ करता है ब्रांचिंग करने में एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। An array stores data in contiguous memory, right? A stack follows the LIFO principle, a queue follows the FIFO principle, ठीक है। अब आगे आते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूजफुल इन द फंक्शन कॉल्स, ठीक है। और इंसर्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग डेटा, ठीक है। डिलीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेटा, सिंपल है, राइट। एन array इज फिक्स्ड साइज आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है। द लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर अलाउज डायनेमिक मेमोरी यूसेज, ठीक है, याद रखना। डायनेमिक मेमोरी यूसेज का कौन अलाउ करता है, लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज एब्रिविएटेड एज ADT, ठीक है, ADT, ठीक है, ADT, ओके। इन अ लिंक्ड लिस्ट ईच एलिमेंट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, पता ही होगा, लिंक्ड लिस्ट में ही होता है ऐसा। फिर स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर दैट अलाउस ऑपरेशन एट वन एंड ओनली, ठीक है, एक ही एंड होता है उसका, ठीक है। फिर क्वे क्या इज यूज फॉर शेड्यूलिंग प्रोसेसेस इन OS ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, क्वे, ओके। Each data structure has specific advantages and disadvantages, okay. Push operation is used to add in stack, ठीक है। DQ operation is used to remove from QA, ठीक है। फिर linked list is used dynamic memory allocation, ठीक है। फिर array access time is constant या तो फिर O of 1, array access time क्या है उसका, constant है या तो फिर O of 1 है, ठीक है। फिर stack overflow occurs when stack is full, ठीक है। ये हो गए। अब आते हैं, ये थे 20 fill in the blanks और 20 MCQs, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें शायद इस सब्जेक्ट में शायद 20 MCQ और 20 फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, ठीक है। तो वन वर्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलो आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैक, तो फॉलो लीफो, बिल्कुल सही है इसमें से, ये सही। व्हाट इज द ऑपरेशन कॉल्ड टू ऐड एन एलिमेंट टू अ स्टैक, तो पुश, ठीक है। व्हाट इज द ऑपरेशन कॉल्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक, तो वो है पॉप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट वैलिड ऑन स्टैक, तो वो है एनक्यू, ठीक है। एनक्यू क्या है, वैलिड नहीं है स्टैक के अंदर, याद रखना। व्हाट इज द वैल्यू एट द टॉप ऑफ द स्टैक कॉल्ड टॉप एलिमेंट, ठीक है। विच इज डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स, तो स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन अ स्टैक, तो वो O of 1 होता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग, तो वो होता है स्टैक B, ठीक है, स्टैक। विच कंडीशन इंडिकेट्स स्टैक ओवरफ्लो इन एन एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन, तो वो है टॉप इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1, ये फॉर्मूला याद है ना, ठीक है। स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड लिफो लिस्ट, ठीक है, स्टैक को हम लिफो लिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। विच फंक्शन चेक्स द टॉप वैल्यू रिमूविंग विदाउट रिमूविंग इट, तो वो है पिक, जो चेक करता है, सिर्फ चेक करता है, डिलीट नहीं करता है या रिमूव नहीं करता, ठीक है, पिक, याद रखना। व्हाट डज अ पॉप ऑपरेशन रिटर्न फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, तो वो है एरर, ठीक है, एरर। और पॉप ऑपरेशन रिटर्न क्या करेगा एम्प्टी स्टैक पे, तो एरर प्रिंट करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक, तो वो है क्वे एट टिकट काउंटर, ठीक है। क्वे नहीं आएगा, स्टैक आएगा वो, ठीक है, याद रखना। इन अ लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक वेयर डज द पुश ऑपरेशन अकर, तो फ्रंट हेड पे, ठीक है, फ्रंट यानी हेड पे वो यूज होता है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन होता है। विच लैंग्वेज सपोर्ट्स बिल्ड इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, तो वो होता है ऑल ऑफ द, कोई भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जावा, पाइथन और सी। फिर स्टैक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन, कब अकर होता है, जब स्टैक इज एम्प्टी होता है तब, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ अ स्टैक इन मेनी सी कंपाइलर्स अप्रोक्स, ठीक है। तो डिफॉल्ट साइज क्या होता है स्टैक का मेनी सी कंपाइलर्स में अप्रोक्स, तो वो होता है 8 MB, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टैक इन सी, तो स्टैक ही यूज करते हैं, ठीक है, स्टैक में स्टैक ही यूज करेंगे ना, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस स्टैक इंटरनली, DFS, ठीक है, DFS का इस्तेमाल करते हैं स्टैक इंटरनली में, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू पॉइंटर आफ्टर पुशिंग एन एलिमेंट,
तो इंक्रीमेंट होता है, जब भी हम किसी एलिमेंट को पुश करेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, अब स्टैक फॉलोज लीफ ऑर्डर पता है। द ऑपरेशन टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ स्टैक इज कॉल्ड पुश। द ऑपरेशन टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक इज कॉल्ड पॉप। द पिक ऑपरेशन रिटर्न्स द टॉप मोस्ट वैल्यू विदाउट रिमूविंग इट। स्टैक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन द स्टैक इज फुल, ठीक है। स्टैक अंडरफ्लो अकर्स व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी। इन एरे इम्प्लीमेंटेशन स्टैक इज मेंटेन्ड यूजिंग अ टॉप वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें देखो एरे क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो स्टैक मेंटेन करता है, किसका इस्तेमाल करके, टॉप वेरिएबल का इस्तेमाल करके मेंटेन करता है, ठीक है। उसका रिकर्सिव फंक्शंस यूज स्टैक इंटरनली, ठीक है, इंटरनली स्टैक को यूज करता है रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। स्टैक इज कॉमनली इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरेस और लिंक्ड लिस्ट, इन दोनों के द्वारा यूज किया जाता है स्टैक, ठीक है। इंप्लीमेंट किया जाता है, सॉरी। द अंडो फीचर इन एमएस यूजेस स्टैक, ठीक है। इन लिंक्ड लिस्ट स्टैक्स push happens at the head. Stack is also called a LIFO list. Function call in C are stored in the stack memory. To clear a stack we reset the top pointer, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए स्टैक को हम किसको रिसेट करेंगे, टॉप पॉइंटर को, ठीक है। A stack based memory is limited in size, ठीक है, लिमिटेड होता है साइज के अंदर। Stacks are used in expression parsing, ठीक है। To reverse a string we can use stack, ठीक है। Stack operations are of constant time, that is O of 1, ठीक है। सब में O of 1 याद रखना, ठीक है। स्टैक मेमोरी इज ऑटोमेटिकली मैनेज ड्यूरिंग फंक्शन कॉल्स। स्टैक इज यूज इन डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी डज द स्टैक यूज, तो स्टैक विच प्रिंसिपल डज स्टैक फॉलो स्लीप, देखो सब में सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे थे, ये आसानी से याद हो जाएगा तुमको, हाँ, अगर सब पढ़ लोगे अच्छी तरह से तो। What do you call the last inserted item in a stack, top? What is the function that removes the top value for pop? What functions add a new value to the stack push? What function checks the top value without removing peak, ठीक है। What error occurs when the pop from an empty stack underflow? What error occurs when a stack exceeds in its size, overflow? A stack is used in what type of search, DFS, ठीक है। Stack is implemented using which two main methods, array and linked list, ठीक है। In a call stack what stores return addresses, stock frames? What is the time complexity of push and stack, O of 1, सब में O of 1 आ रहा है, ठीक है, याद रखना। What type of structure is a stack, linear structure है, ठीक है। In linked list stack what pointer is updated after push head? What real life object behaves like a stack plate? What is the opposite of push operation, pop? Which data structure allows only one end insertion and deletion, stack? Which algorithm uses stack for evaluation, DFS, ठीक है। इवेल्यूशन के लिए कौन सा स्टैक यूज करते हैं, एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, स्टैक फॉर इवेल्यूशन के लिए, DFS, ठीक है। स्टैक यूज्ड इन विच काइंड ऑफ पार्सिंग, एक्सप्रेशन पार्सिंग, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन टॉप इक्वल टू -1 इन स्टैक एम्प्टी, ठीक है। -1 यानी कुछ भी नहीं, एम्प्टी ऐसा, ठीक है। अब टॉपिक 3 पे आते हैं, ठीक है, रिकर्जन पे। What is recursion in programming? Function calling itself. Which type of following is essential for recursion? Base case, ठीक है। What happens if the base case is missing in a recursion? Stack overflow. Which data structure is used in recursion internally? A stack. In the factorial function using recursion what is fact 0? तो 1 होता है, ठीक है, factorial 0 1। What does a recursive function do after reaching the base case? Reverses the calls, ठीक है। What is tail recursion? A recursion where recursive call is at the end. Which of the following problems can be solved by recursion? All of these. Which is more memory efficient in some cases? Iteration. What keyword is used in Python for recursion? Return। तो पाइथन का क्यों सवाल पूछा है भाई, चलो ठीक, कोई नहीं। रिकर्सिव फंक्शंस consume stack memory. Infinite recursion leads to stack overflow. What does each recursive call create a new stack frame? What is the return type of recursive function? Same as function return type. What is printed by recur3 and if n greater than 0 print and recur n -1, तो 3 to 1, ओके, ये प्रिंट होगा। रिकर्सिव फंक्शन शुड ऑलवेज इंक्लूड बेस कंडीशन। विच फंक्शन कॉल सोर्स रिकर्जन, fact and calling fact n -1? Which of the following is a non-recursive approach using loops? In C, C++, recursion is implemented using stack. In Java, recursion must be handled carefully to avoid stack overflow, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं,
Recursion means a function calling itself. Every recursive function must have a base case. Recursive calls are stored in the stack. Infinite recursion leads to stack overflow. The factorial of 0 using recursion is 1. A recursive function continues until the base case is met. The function called stack is used for storing recursive calls. Recursion is an alternative to using loops. Recursion is slower than iteration due to function call overhead. Tail recursion helps in compiler optimization. The base case prevents infinite recursion. Recursive functions use more memory than iterative ones. In recursion, each call adds a new frame to the stack. The return value is passed back to the call stack. Tower of Hanoi is a classic example of recursion. A recursive function can call other functions too. In Python, a function is defined using the keyword def. The recursive call must work towards the base case. Stack memory is a limited resource in recursion. Too many recursive calls leads to stack overflow. Okay, अब यहाँ पे आते हैं. What is recursion? Self calling. What is needed to stop recursion? Base case. What memory is used in recursion? Stack. What happens if base case is missing? Overflow. What type of recursion has call at the end? Tail. Which classic problem uses recursion? Hanoi. What is fact 0, 1? What kind of function is fib n, where fib n minus 1 is used? Recursive. What returns the final result in recursion? Base case. What stores local variables in recursion? Stack. Which is the better for memory? Simple loops, iteration. Which data structure supports recursion calls? Stack. What do we call one round of function call? Frame. What error occurs on infinite recursion or stack overflow? What language supports recursion? All. What must decrease in every recursive call? Argument. What helps optimize tail recursion? Compiler. What defines function in Python? Def. Where are return values collected in recursion? Stack. What ends the recursive function? Base. ठीक है, अब आते हैं अगला लास्ट टॉपिक, 4 क्वेज. ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ क्वे? फीफो. विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर जॉब्स स्वीडलिंग? क्वे. व्हाट हैपन्स व्हेन अ क्वे इज फुल एंड यू ट्राई टू इंसर्ट ओवरफ्लो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वे? बाइनरी क्वे. ठीक है, इन अ सर्कुलर क्वे द लास्ट पोजिशन इज कनेक्टेड टू फ्रंट. व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन क्वे ऑपरेशन इन अ क्वे? O of 1. सब में O of 1 ही आ रहा है, देख लेना. ठीक है ना आंसर. Decay operation removes an element from front. ठीक है, which quay allows insertion and deletion from both ends. Decay, which of these is an application of quays? CPU scheduling. ठीक है, scheduling. चलो, which is true about a priority quay? Elements are sorted based on priority. ठीक है, what is the rear pointer used for in a quay? To add elements. ठीक है, in a linear quay what happens when the rear reaches the maximum index? Quay overflows. ठीक है, in C a quay can be implemented using arrays and linked lists. ठीक है, which of the following is not a quay operation? Push. What is the main advantage of linear quays using arrays? Limited space reuse. How many pointers are used in quay implementation using linked list? 2. Front and rear. What does a circular quay solve? Memory reusability. ठीक है, which data structure base represents quay behavior? Array. Quay can be used for call central line system. What happens when front equal to rear is an empty quay? Underflow. Quay follows the FIFO principle. The two main operations of a quay are an anti-queue, TQ and DQ. ठीक है, circular quay allows circular movements. Quay is a linear data structure. Dequay operation removes an element from the front, and quay operation insert an element at the rear. In quay, the element inserted first is removed first. A dequay quay allows both insertion and deletions from ends. A quay overflow happens when the quay is full. Priority quay serves elements based on their priority. Linear quay has limited memory reuse. Circular quays uses ring structure to improve memory use. Rear pointer is used for insertion in quay. Front pointer is used for deletion in quays.
The queue underflow condition occurs when the queue is empty. Queue are widely used in CPU scheduling, ठीक है, scheduling, ठीक है. Queue implemented with a linked list uses front and rear pointers. Priority queue manages requests with varying priorities. DQA queue supports both FIFO and LIFO operations. NQA operation adds a new item at the rear end. अब यहाँ पे आते हैं. What is the removal operation in queue? DQA. What is the insertion operation in queue? NQA. What type of data structure is a queue? Linear. What principle does queue follow? FIFO. Which queue allows both end operations? DQA. What happens when we remove from an empty queue? Underflow. What is the opposite of FIFO? LIFO. What is the element inserted in a queue? Rear, ठीक है. Where is the element deleted from in a queue? Front. What pointer tracks the first element in queue? Front. What pointers tracks the last element? Rear. What queue type reuses empty spaces? Circular. What error occurs if we insert into a full queue overflow? Name of queue used in real time systems. Priority queue. What data structure supports CPU task scheduling? Queue. Which queue does not follow FIFO? FIFO always. Priority queue. What queue या queue जो चाहो बोलो, तुम्हारी मर्जी. Connects last and first position? Circular queue. What is a dynamic memory based queue type? Linked list queue. What queue is used in printers? Queue. What kind of queue is used in OS scheduling? Priority queue. चलो ये खत्म. अभी 5, अभी एक और बाकी है भाई. चलो ठीक है, करते हैं खत्म. What is the time complexity of inserting an element at the beginning of a singly linked list? O of 1. फिर से वही. Which of the following is not a type of linked list? Triply linked list, ठीक है. In a singly linked list, each node contains data and pointer. The last node of a singly linked list contains null pointer. In a doubly linked list, each node has 2 pointers. Which operation is easiest in a circular linked list? Insertion at beginning, ठीक है. What is the disadvantage of arrays over linked list? Fixed size. What does the head of a linked list refer to? First node. Which is better for implementing stacks and queues? Linked lists. Deleting a node from a single linked list requires previous and current node. Linked lists are dynamic data structure. Traversal of linked list means visiting each node. What is the minimum number of nodes in a circular linked list? 1. Which pointer is in a doubly linked list points to the next node? Next. Which of the following allows traversal in both directions? Doubly linked list. Which data structure has non-contiguous memory allocation? Linked list. Which is a circular singly linked list? Last node points to first. क्या नोटंकी है ये, एक ही क्वेश्चन कितनी बार आएंगे. चलो. What does null in the linked list signify? End of list. In linked list, data is stored in nodes. What is the head in a linked list? The first node, ठीक है. अब यहाँ पे आते हैं. ये लिंक लिस्ट बहुत दिमाग खराब कर रहा है. A linked list is a dynamic data structure. Each node in a linked list contains data and a pointer. The pointer in the last node of a single linked list is null. The first node is a linked list is called head. In a doubly linked list, each node has 2 pointers, one for the next and one for the previous node. Circular linked list forms a loop. Insertion at the beginning of a single linked list is done by changing the head pointer. Deletion in a linked list requires updating the previous pointer. In a single linked list, we can only traverse in one direction. In a doubly linked list, traversal is possible in 2 directions. Memory for nodes in a linked list is allocated using dynamic memory allocation. Null is used to indicate the end of the list. A circular linked list allows traversal from the last node to the first. To delete a node from a single linked list, you need the previous node, ठीक है. Linked list elements are stored in non-contiguous memory location. The data part of the node stores the value. The pointer part of the node stores the address to the next node. In a circular linked list, the last node points to the first node.
The a list where each node has more than two links is called a multi-linked list. The number of elements in a linked list is called its length. What is the data structure? Sorry, what is the structure used to store a list dynamically? The linked list. ठीक है, क्या बकवास. What does each node contain? Data and pointer. What points to the next node? Pointer. What is the first node called? Head. What marks the end of a list? Null. What is the opposite of a single linked list? Doubly linked list. What linked list loops back to the start? Circular linked list. What type of memory allocation is used? Dynamic. Which node must be known to delete in singly linked list? Previous. Which list allows backward traversal? Doubly linked list. What does a circular list form? Loop. What stores non-contiguous elements? Linked list. What structure stores elements in nodes? Linked list. क्या लिंक लिस्ट जा रहा है. What is used to create nodes in C? malloc. What function deallocates nodes free? What is the basic unit of a linked list? Node. What does the head point to in an empty list? Null. What part of node holds value? Data. Which part holds address? Pointer. What is traversal visiting each node? ठीक है, अब आते हैं सीधा प्रैक्टिकल पे. अब प्रैक्टिकल इसमें हर एक लैंग्वेज में. ठीक है, अब हम इसको समझेंगे नहीं, अब सीधा आते हैं यहाँ पे. ठीक है, हाँ एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे. पुश क्या करेगा? ऐड करेगा आइटम को. पॉप क्या करेगा? रिमूव करेगा आइटम को. पिक क्या करेगा? सिर्फ देखेगा. सर्च क्या करेगा? सर्च करेगा वैल्यू को. ट्रावर्स क्या करेगा? ऑल आइटम्स को शो करेगा. ठीक है, ओके. अब आते हैं यहाँ पे, तो हम ये देख लेते हैं पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है. ठीक है, ये सी लैंग्वेज बहुत बड़ा लग रहा है. ठीक है, इसमें एक ही प्रैक्टिकल है. ठीक है, ये प्रैक्टिकल देख लो. ठीक है, स्टूडियो लिखा रहेगा ये वाला. डिफाइन किया साइज 5, प्रिंट साइज ये लिया. फिर ऊपर जो हमने किया था वही सेम टू सेम है. ठीक है, यहाँ तक वो सेम टू सेम है. ओके, ये भी सेम टू सेम हम लोग ऊपर कर चुके थे. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया था. कहाँ तक? एम्प्टी तक. ठीक है, यहाँ तक. ओके, तो यहाँ तक क्या था? ये क्या है? यहाँ तक हमारा इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे इन सी. ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था. अब ट्रावर्स स्टैक पे देखते हैं, तो वही ट्रावर्स लिख दिया. फिर ये बना दिया. फिर इफ टॉप इक्वल टू -1. ठीक है, फिर ये इस तरह से एम्प्टी कर दिया. फिर और फिर प्रिंट किया स्टैक एलिमेंट्स. ठीक है, उसके बाद में ये फॉर लूप इस्तेमाल किया हमने, और ये वापस से लिख दिया स्टैक और इसको इनपुट किया. आई हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना, आई आई. ओके, फिर सर्च ऑपरेशन में हम ये वाला चीज़ लिखेंगे. ठीक है, ये याद रखना. ट्रावर्सल के लिए ये कोड लिखेंगे, ये याद कर लेना. सर्च ऑपरेशन के लिए ये वाला कोड लिखेंगे. ठीक है, और लास्ट में ये इंट में हम इस्तेमाल करेंगे और हमारा जो वैल्यू डालना है वो लिख देना है. ठीक है, यहाँ पे जो हमको यहाँ पे देख लेना, इसमें शो स्टैक करेगा कहाँ पे स्टैक है, ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है. टॉप ये सर्च करेगा 20 को, रिमूव करेगा टॉप को, और ये अपडेट करेगा स्टैक को. यही है. ठीक है, सिंपल कोड. इसका आउटपुट ये आएगा, देख लेना. ठीक है, एक बार ट्राई करना, ये कोड अपने आप आ जाएगा. ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आते सीधा इन्फिनिक्स से पोस्ट फिक्स पे आते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या करना है ये सब समझाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वैसे देख लो, रुक जाओ. इन्फिनिक्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आर रिटर्न बिटवीन ऑपरेंड्स. ठीक है, इन्फिनिक्स का मतलब होता है जो ऑपरेटर्स है वो रिटर्न होता है किसके बीच में? ऑपरेंड्स के बीच में. ठीक है, तो देखो यार, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ये जो बीच वाला ना, बीच वाला ये ऑपरेटर्स है. ठीक है, और पहले वाला ए बी सी जो है, ए बी सी वो ऑपरेंड्स है. ठीक है, तो ऑपरेंड्स के बीच में ही ऑपरेटर्स है. राइट. अब पोस्ट फिक्स में क्या होता है? पोस्ट में होता है कि ऑपरेटर्स आर रिटर्न आफ्टर ऑपरेंड्स. ठीक है, ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर्स लिखा है कि पहले ए बी सी आ गया ऑपरेंड्स, फिर उसके बाद में ए मल्टीप्लाई और प्लस आया है ऑपरेटर्स. ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिक्स और पोस्टफिक्स. ठीक है, अब वाई कन्वर्ट इन्फिनिक्स टू पोस्टफिक्स, ताकि पोस्टफिक्स रिमूव द नीड ऑफ पैरेंथेसिस. ठीक है, पोस्टफिक्स क्या करता है? पैरेंथेसिस के नीड को रिमूव करने का काम करता है, इसलिए हमको इस पर कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, ताकि हम आगे काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली काम कर सके इसलिए. ठीक है, तो इसलिए हमको इन्फिनिक्स से पोस्टफिक्स में जाना पड़ता है ताकि हम पैरेंथेसिस को हटा सकें. ठीक है, स्टैक क्या करता है इसमें? हम इसमें स्टैक यूज़ करते हैं ताकि हम ऑपरेटर्स को होल्ड कर सके और हैंडल कर सके प्रेसिडेंस और पैरेंथेसिस को. ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, ये ऑपरेटर्स है, ये प्रेसिडेंस है, और ये एसोसिएटिविटी है. ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटर ऊपर वाला. ठीक है, ये रेस्ट वाला है. ठीक है, तो ये 3 है. ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट. ठीक है, ये क्या करेगा? राइट टू लेफ्ट में जाएगा. और ये क्या है? ये तीनों को क्या करेगा? 2 है प्रेसिडेंस, तो इसका लेफ्ट टू राइट जाएगा. और ये प्लस माइनस क्या है? ये 1 है, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट जाएगा. सिंपल. ठीक है, ये याद रखना और कुछ नहीं. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस, और ये आ गया. ठीक है, पावर. ओके, अब आते हैं आगे. अब इसे कन्वर्ट कैसे करना है वो उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम स्टूडियो ले लेना, सी टाइप ले लेना, स्ट्रिंग ले लेना. ठीक है, अब लेने के बाद में क्या किया? डिफाइन फिर से किया, इसको साइज़ को डिफाइन किया, वही इसका ले लिया कैरेक्टर स्टैक की साइज़
तो वापस से पुश टू स्टैक इस्तेमाल किया, पॉप फ्रॉम स्टैक इस्तेमाल किया, देख लेना ठीक है, एक बार ट्राई करना कंप्यूटर में, याद रख लेना, हो गया काम खत्म ठीक है। फिर उसके बाद पीक टॉप क्या है उसको देखा हमने उसको ठीक है, फिर ऑपरेटर को चेक किया यहाँ पे, फिर प्रेसिडेंस किया ठीक है, फिर इन्फिनिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन किया ठीक है, और फिर इस तरह से सब कुछ किया, देख लो आप ठीक है। ये प्रोग्राम एक बार करके देखना, आउटपुट ये आएगा ठीक है, इनपुट ये डालना है तो आउटपुट ये आएगा। ओके, बाकी ये प्रोग्राम देख लो, पोस्टफिक्स से कैसे इसको इवेल्यूशन में जाना है ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो दिखा रहा है ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, एक बार प्रोग्राम करना हो, ये आउटपुट कैसे आया समझ जाओगे। ये 10 मार्क्स से आने के चांस लग रहे हैं हनोई। इन्फिनिक्स वाला, इन्फिनिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम, और ये वाला, और फैक्टोरियल जो बताया था वो चार पहले, वो चार और ये दो याद रखना ठीक है। ये भी देख लो फटाफट से। इसके आउटपुट्स ये तो नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, ये वाला नहीं आने चाहिए, और ये भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से ठीक है। प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, टॉपिक तो आएंगे, प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। ओ सॉरी, ये तो नोड वाला ना, हाँ ये आएंगे, ये वाले आने के चांस है, सॉरी। बस 6 प्रैक्टिकल से 6 को अच्छे से रट लेना, और बाकी जो समझाया कॉन्सेप्ट उसको समझ लेना, बाकी तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे ठीक है। 6 प्रैक्टिकल डन, अब 7 पे आते हैं। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल्स नहीं आने वाले ठीक है, इसको तो आप बाद में देख लेना ठीक है। ये सारे मेरे प्रैक्टिकल एक साथ कर लिए थे ठीक है ना, ये सब नहीं आएंगे। ओके, ये सारे नहीं आएंगे, सारे प्रैक्टिकल मैंने एक साथ कर लिए इसलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। और अच्छे से देख लेना वीडियोस को ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत ठीक है। थैंक यू।